तो 10,300 में संगमरमर थे चलेगा। अच्छा चाचा बताइएगा, ये ईंटा 1 नंबर है कि 2 नंबर है? मीडियम। 10,300 में चांदी का ईंट मिलेगा नहीं तो स्वयं के लिए ईंट का दाम सरकार से कम मिलता है, 10,300 मिलता है। 1 नंबर ईंटा कहाँ से लेगा? कमीशन खोरी बिहार का सबसे बड़ा कोड। भ्रष्टाचार तो पूरे भारत में है, लेकिन कि यहाँ सारा जो है 2 नंबर ईंटे का ही प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि जो है कि हमारे दरवाजे पे कम से कम अच्छा काम करो। ये तो संगमरमर लगा दीजिए। ईंट लगा सकते थे। अपने यहाँ लगाएंगे 1 नंबर ईंट, मेरे पास पैसा है। जी दरवाजा जी जी। पंचायत में क्या करेंगे हम? ताकि हम लोगों को थोड़ा बताएंगे, हमारे अपने चैनल के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि ये एस्टिमेट सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पब्लिक लाइव 9 में। और आज मैं आ चुका हूं मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड अंतर्गत एक ऐसा पंचायत जहां के मुखिया भी ये विश्वास नहीं रखते हैं कि मेरे लिए भी स्वयं अच्छा कार्य हो। और देखना होगा कि जिस बिहार में जनप्रतिनिधि हो, नेतागण हो या बहुत सारे लोग स्वयं के लिए अच्छे कार्य करते हैं, जनता कहीं भी जाए अमूमन ऐसा जमीनी स्तर पे देखने को मिलता है। और क्यों ऐसा होता है ये आप सभी जनता जनार्दन दर्शक वर्ग सभी जानते हैं कि अमूमन लूट खसोट होता रहता है। लेकिन जो सरकारी योजनाएं होती है उसमें अक्सर कहा जाता है, विभिन्न ठेकेदारों द्वारा भी बोला जाता है और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी, कि हमें कमीशन देना होता है। आखिर इन कमीशन के बाद कार्य क्यों अच्छा नहीं होता है, इस पे हम एक विश्लेषण पहले भी चलाए हैं और ये विश्लेषणात्मक वीडियो ही है। आप लोग देखिए कि जहां बहुत सारे जनप्रतिनिधि लूट खसोट में विश्वास रखते हैं, स्वयं के लिए अच्छे कार्य करवाने में विश्वास रखते हैं, जनता का काम अच्छा हो या ना हो, वहीं पे कोई तो ऐसा है जो स्वयं के लिए भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और कमीशन खोरी बिहार का सबसे बड़ा कोड। भ्रष्टाचार तो पूरे भारत में है, लेकिन बिहार में जितना भ्रष्टाचार है और ये कमीशन खोरी का कोड जो कहा जाता है, उसके लिए जो सरकारी योजनाएं आती है उसका जमीनी स्तर पे समुचित लाभ जनता जनार्दन को क्यों नहीं मिल पाता है, इसका हम एक वानगी दिखाते हैं आपको। आइए देखते हैं क्या कुछ मामला है और क्या कुछ हो रहा है। अमूमन कहा जाता है कि बहुत सारी योजनाओं में धांधली होती है। आज हम पहुंच चुके हैं एक वर्तमान मुखिया के दरवाजे पे और देखिए वहां एक कुएं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अमूमन ये इल्ज़ाम लगता है कि सही गुणवत्ता का कार्य नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता है, ये तो मुखिया जी यहाँ उपस्थित नहीं है, इसलिए हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये इस कार्य को करवाने वाले जो ठेकेदार हैं उनसे हम बात अवश्य करेंगे। आखिर जो सरकार योजना लागू करती है उसमें जो एस्टीमेट बनाया जाता है उसके अनुरूप ही कार्य करवाना, जबकि अगर हमें जैसा पता चला है ये मुखिया जी अगर चाहते तो इसमें 1 नंबर ईंटा का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया ये तो मुखिया जी मिलेंगे तो ही बात होगी। ऐसे हम उनके ठेकेदार से बात करते हैं। और अब देखिए कि यहाँ सारा जो है 2 नंबर ईंटे का ही प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि जो एस्टीमेट बनाया जाता है उसमें सरकार जो मूल्य तय करती है उसमें यही ईंट आता है और जो कार्य करवाया जाएगा वो उसी प्रकार से करवाया जाना चाहिए जो सरकार तय करती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये बंदरा प्रखंड के मुजफ्फरपुर जिला में जो बंदरा प्रखंड के अंतर्गत रामपुर दयाल पंचायत आता है, वहाँ पे इस जीर्णोद्धार कार्य का हम अभी कवरेज कर रहे हैं। और हम बात करेंगे यहाँ उपस्थित जो इसके ठेकेदार हैं उनसे भी। ये जो छर्री बोला जाता है, गिट्टी और जंगरोधक सीमेंट, बालू, ये सब गुणवत्ता जो है वो सही दिख रहा है। लेकिन जहाँ तक इल्ज़ाम लगता है कि एक प्रतिनिधि अपने लिए लूटते हैं, खसोटते हैं, लेकिन यहाँ के जो मैंने देखा है कि ये करवा सकते थे यहाँ के जो स्थानीय मुखिया होंगे, और क्यों नहीं करवाए ये तो उनसे जब मुलाकात होगी, हमारी बात होगी, तब हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ जो उपस्थित कार्य करने वाले उनसे हम बात करते हैं। अच्छा चाचा बताइएगा, ये ईंटा 1 नंबर है कि 2 नंबर है? मीडियम ईंटा है। मतलब इसका भी रेट क्या होगा, कै रुपये हजार आता होगा अंदाजा? आप तो काम करते हैं, उम्र दराज हैं, कम से कम ये भी होगा 10-11 हज़ार। 10-11 हज़ार, यानी कि जो सरकारी रेट है उसके अनुरूप ही काम होगा। और ये दरवाज़ा मुखिया जी का बताया गया, मुखिया जी का दरवाज़ा है, तो मुखिया जी अपने लिए भी बढ़िया काम नहीं करवा रहे हैं। क्या करें, इनको जितना ऐसे मिला तो अपना ऐसे ही योजना मिला वैसे ही काम करवा रहे हैं। और ये देखिए कि ये जो है
टुकड़े ईंटा का प्रयोग, क्योंकि एस्टीमेट जो बनाया जाता है, जो सरकारीकरण कार्य होता है, पता नहीं एस्टीमेट किस हिसाब से कौन से इंजीनियर लोग बनाते हैं। जहां अभी 1 नंबर ईंटा अगर आप लेने जाते हैं तो 18,000 का आएगा, 2 नंबर लीजिएगा तो 14 से 15,000 रुपये का आएगा। वहाँ अगर 11,000 10,000 में बोला जाता है किसी कार्य को करने के लिए, तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो या ठेकेदार हो किस प्रकार से करेगा। हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, किसी के हम न पक्ष में न विपक्ष में, हम निष्पक्ष जो बातें होती है उसको हम प्रसारित करते हैं। ये पब्लिक लाइव नाउ का कार्य है और ये दिखाने का, इस प्रसारण को एक ही मतलब है कि जो सक्षम प्रतिनिधि होते हैं वो अपने यहाँ पे तो कम से कम अच्छा कार्य करवा सकते थे, लेकिन एक मानक तय करना होता है कि आखिर हम अपनी जनता के लिए जैसा कार्य करते हैं वो हमारे लिए भी होता है। और जब हम मिलेंगे यहाँ के स्थानीय मुखिया से तो इस मुद्दे पे हम उनसे अवश्य पूछेंगे कि आखिर उन्होंने अपने दरवाजे पे भी ऐसा ही कार्य क्यों करवाया। आपके वार्ड में और मुखिया जी के दरवाजे पे जो कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता मैंने ईंट का जो पाया वो अच्छा नहीं पाया, और आपका कार्य ये हो रहा है, आप ठेकेदारी कर रहे हैं। क्यों एक जनप्रतिनिधि से ये आशा किया जाता है कि वो अपने लिए जो कार्य करवाएंगे वो अच्छा करवाएंगे, लेकिन एक वर्तमान जनप्रतिनिधि जो अभी हैं उनके भी दरवाजे पे ये 2 नंबर का ईंट क्यों लगाया जा रहा है? ईंट का दाम सरकार से कम मिलता है, 10,300 मिलता है। 1 नंबर ईंट कहाँ से लेगा? 1 नंबर ईंट का रेट क्या होता है? 1 नंबर ईंट का रेट वही 16-17,000 टेलर है। तो जनता जो आशा करती है कि हमें गुणवत्तापूर्ण कार्य करके हमारे प्रतिनिधि दें, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जब एक जनप्रतिनिधि के यहाँ ये देखिए, हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि ये ईंट की गुणवत्ता है। जब एक जनप्रतिनिधि के दरवाजे पे ऐसी ईंट गुणवत्ता वाली लग सकती है तो फिर अन्य कार्य कैसे होता होगा? अन्य कार्य पैसा कम मिलता है तो इसी ना होगा। ये एस्टीमेट कैसे बनता है, ये हम लोगों को थोड़ा बताएंगे? हमारे अपने चैनल के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि ये एस्टीमेट सरकार तय करती है कि हम 10,300 ही देंगे ईंट के लिए। हाँ, 10,300। और जब आप लोग चिमनी पे जाएंगे लेने के लिए, आप ठेकेदारी करते हैं तो आप तो जाएंगे ही चिमनी पे, तो वहाँ आपसे मांगा जाएगा 16-17,000। 17,000। तो क्या चिमनी वालों के लिए कोई मानक नहीं तय किया गया कि हाँ इतने में उनको ईंट दे देना है इस कार्य के लिए? कोई मानक नहीं, कोई मानक नहीं है। तो क्या आपके वर्तमान मुखिया जो है वो आपको दबाव नहीं डाले कि हमारे दरवाजे पे कम से कम अच्छा काम करो? तो संगमरमर लगा दीजिए। अच्छा, मतलब आप संगमरमर नहीं लगाइएगा? 10,300 में संगमरमर फिर लगेगा। बात तो आपका कहना सही है, लेकिन एक होता है ना कि जनप्रतिनिधि का इतना दबाव होता है कि उसके स्वयं का कार्य अच्छा होना चाहिए, जनता कहीं भी जाए। तो क्या आपको मुखिया जी ऐसा कोई दबाव नहीं डाले थे? दबाव डालेंगे। आप बहुत स्वतंत्रता के साथ बोल रहे हैं और के साथ बोल रहे हैं, बोलेंगे। अच्छा, तो अब तो आपने निरुत्तर कर दिया है मैं इससे आगे अब 10,300 के साथ ही आप बनवाइए, 16,000 के एस्टीमेट बनवाइए तो बढ़िया से होगा काम। 1 नंबर का संगमरमर लगवा दीजिएगा, आप संगमरमर लगवा दीजिए। मैं इससे आगे अब 10,300 के साथ ही आप बनवाइए, 16,000 के एस्टीमेट बनवाइए तो बढ़िया से होगा काम। 1 नंबर का संगमरमर लगवा दीजिएगा, आप संगमरमर लगवा दीजिए। बिल्कुल लगवा देंगे। यानी कि आपको जो एस्टीमेट दिया जाता है उसी के अनुरूप आप कार्य करेंगे, चाहे वो जनता का हो या जनता के प्रतिनिधि का हो या मुखिया का हो या सरपंच का हो या विधायक का हो। एक रंग ही काम होगा। एक रंग ही काम होगा, यानी कोई दबाव नहीं झेलिएगा। कोई दबाव नहीं झेलिएगा। क्या नाम हुआ आपका? बहुत बेबाकी से आपने बात किया। लक्ष्मी कुमार नाम हुआ। और कौन से वार्ड से आप आते हैं? 12 नंबर वार्ड, रामपुर जाल पंचायत, यही। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना पहले सर्वप्रथम परिचय दे दें। नाम हुआ मैं ब्रजेश कुमार ठाकुर, पूना ठाकुर। अच्छा, रामपुर पंचायत के मुखिया। आपके पंचायत में कार्य होते हैं, उस पर बहुत सारी सवाल उठती है, उनको भी हम देखते हैं, लेकिन आपका स्वयं का जो कार्य हो रहा है, जो आपके दरवाजे के अगल बगल में हो रहा है या आपके दरवाजे पे हो रहा है, उसका मैंने कवर किया है, वो हम प्रसारित कर रहे हैं। उसमें भी गुणवत्तापूर्ण ईंट ना लगाना, आखिर कारण क्या है? गुणवत्तापूर्ण ईंट नहीं है, कहाँ नहीं है? मतलब जैसे कि 2 नंबर ईंट, हमने वहाँ मिस्त्री से बात किया तो उन्होंने कहा कि 1 नंबर नहीं है। 10,300 में चांदी का ईंट मिलेगा? नहीं, तो स्वयं के लिए तो आप 1 नंबर लगा सकते थे ना, प्रतिनिधि हैं। काहे लगाते हैं? 10,300 मेरा एस्टीमेट है। हाँ। 11,000 का ईंट दिया है, काहे लगाते हम? तो स्वयं, जैसे कि बहुत सारे प्रतिनिधियों पे इल्ज़ाम लगता है कि अपने लिए कार्य करते हैं, तो आपका तो स्वयं का कार्य है, स्वयं प्रतिनिधि हैं, स्वयं के दरवाजे पे बन रहा है, तो उस जीर्णोद्धार में तो आप 1 नंबर ईंट लगा सकते थे। अपने यहाँ लगाएंगे 1 नंबर ईंट, मेरे पास पैसा है, जी, दरवाजा है। जी जी। पंचायत में क्या करेंगे हम? और काम जो कर रहे हैं उसमें लोग वही खोजेंगे हमसे। यस, ये बात तो आपका कहना सही है।
हम लगा रहे हैं 11,000 साढ़े 11,000 का ईंट। जिनको दिक्कत है आए हमसे 11,000 रुपया ले ईंट गिरवा चांदी का, हम चांदी का लगवाएंगे इसमें। यानी आपका कथन ये है कि हम अपने लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं प्रतिनिधि होने के बाद भी लेंगे, जो हम जनता को देंगे वही हम लेंगे। बिल्कुल। जबकि आपसे एक सक्षम, हमको जैसा लग रहा है आप सक्षम प्रतिनिधि हैं, आप चाहते तो आप अपने दरवाजे पे 1 नंबर ईंट से कार्य करवा सकते थे। अरे सब कुआं है सार्वजनिक, हाँ। पर्सनल तो है नहीं। नहीं है तो जो हम अपने दरवाजे पर करेंगे वही पंचायत में करेंगे। चल- बालू है, आप देखे हैं। हाँ, बालू भी देखे हैं हम। और उसमें भी 1,000 रुपया पर टेलर सेफ्टी घाटा लगता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जो योजनाएं सरकार लागू करती है या जो इस योजना को बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चूँकि आप वर्तमान में मुखिया हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं, तो क्या कठिनाई आती है कार्य करने में? ऐसे जो आप जनता के लिए कार्य करते हैं वहाँ तो सवाल उठती है अरे हाँ, कि सब ईंट 2 नंबर, फिर भी गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होना, ये बहुत सारी इल्ज़ाम लगती रहती है, इस पर क्या कहेंगे? अरे सब भ्रष्ट है भैया। अब चिमनी वाला का देना है ईंटा दुकान 11,000 का देना है 1 नंबर, वो देता है 18,000 का 1 नंबर ईंटा। हाँ, कहाँ से कोई लगा देगा? उसके लिए कोई मानक ही नहीं तय किया गया कि उसका क्या रेट पीछे होगा। पड़िएगा, काम बंद हो जाएगा। कंप्लेन कीजिएगा, अपना काम छोड़ के कंप्लेन कीजिए, लड़ते रहिए। अच्छा, ये जो आप लोग को योजना आती है उसमें कमीशन भी देना होता होगा? 110% हर जगह लगता है। हर जगह कोई लगता नहीं है। बिल्कुल। और उसके बावजूद गुणवत्तापूर्ण कार्य जनता ढूंढेगी तो कहाँ से कर पाइएगा? सबसे बड़ा ये सवाल है। अरे जिनको ढूंढना है एस्टीमेट देते हैं, काम करवाया के। यानी आपका खुला चैलेंज है कि जिनको अगर पूर्ण रूपेण कार्य चाहिए वो काम खुद स्वयं करे, योजना हम देते हैं। पैसा भी, पूंजी भी हम ही देंगे। पूंजी भी आप ही अगर दीजिएगा। हमको वापस कर देंगे बिना इंटरेस्ट का। चलिए, ये एक आपने मानक स्थापित किया हमारी चैनल के नज़रों में, क्योंकि अमूमन ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि बहुत सारे प्रतिनिधि स्वयं के लिए अच्छा कार्य करते हैं, जनता कहीं भी चली जाए जनता के लिए। लेकिन आप, क्योंकि अमूमन ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि बहुत सारे प्रतिनिधि स्वयं के लिए अच्छा कार्य करते हैं, जनता कहीं भी चली जाए जनता के लिए। लेकिन आपके देख रेख में जो मैं इसका अभी वीडियो बनाया हूँ और मैं आपको ढूंढ रहा था कि मुखिया जी मिल जाएं तो उनसे हम पूछें कि कम से कम स्वयं प्रतिनिधि होकर के अपने लिए तो अच्छा कार्य कर सकते थे। लेकिन बहुत प्रसन्नता हुई आपके विचार को सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद।